दिया है नरसिंहपुर के अस्पताल की वो खौफनाक हत्या। लेकिन उस वारदात के बाद से कैसी है अस्पताल की व्यवस्था, देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 27 जून 2025 नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में एक सिरफिरे आशिक ने संध्या नाम की एक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। अस्पताल में मौजूद आम लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और तभी से नरसिंहपुर जिला अस्पताल की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी क्या अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सुधरी? ये देखने के लिए हमारी टीम नरसिंहपुर जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में छात्रा की मौत के बाद हम आज पहुंचे हैं, करीब एक सप्ताह बाद। देखते हैं कि अस्पताल में सुरक्षा के कितने इंतजामात हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है या आज भी हालात वही हैं, कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक आज हुई है या नहीं हुई है। ये सारा देखने के लिए हम चलते हैं। हम अपने पास एक छोटा सा चाकू लेके चल रहे हैं। ये जैसे आप देखिए, ये चाकू लेके हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि आखिर हमें कोई रोकने वाला है कि नहीं है, ये समझने के लिए कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसे काम कर रही है। तो चलिए हमारे साथ एनडीटीवी की इस पड़ताल में। हमारी टीम जब अस्पताल में पहुंची तो वहां अस्पताल की बिल्डिंग के तीनों गेट पर कोई गार्ड नजर नहीं आया। यही वो स्थान है जहां से जो कत्ल करने वाला अभिषेक है, आरोपी है, वो हथियार लेके, चाकू लेके अपने लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ में लेके जा रहा था। और जो सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ, उसमें वो दर्ज हुआ है। उसका आक्रोश, उसके जो एक्सप्रेशन थे, हाथ में चाकू रखा हुआ था, तो साफ समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं कोई वारदात को भी अंजाम दे सकता है। कुछ लोगों ने उसे देखा, बड़े गौर से देखा है और देखने के बाद भी कुछ एक्शन जो होना था वो नहीं लिया है। और उसके चलते वो इस गेट से होता हुआ, ये गेट है यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम के नाम पे खाली डंडा नज़र आ रहा है। अभी हम इसके पहले आए थे तो एक व्यक्ति ज़रूर थे यहाँ पे वर्दी पहने हुए, लेकिन वो भी अपने जो उनका काम था वो भी उस काम से प्रॉपर जो करना चाहिए व्यवस्था, वो नहीं नज़र आ रही थी। हमारी टीम अस्पताल के गेट से 3-4 बार निकली। संवाददाता के पास एक छोटा चाकू भी मौजूद था, लेकिन ना किसी ने पूछताछ की, ना हमारा बैग चेक किया गया। अभी हम यहाँ से निकले, अभी हम आपके सामने से कितनी बार निकले? अभी यार डेथ हो गई थी एक महिला की, आप खड़े थे ना? हाँ। हम ये चाकू लेके निकले आपके सामने से, आपने पूछा हमसे कुछ? नहीं। क्यों नहीं पूछा? शक नहीं हुआ आप पे हमको? तो शक नहीं हुआ इनको, इसलिए इनने चाकू के लिए नहीं पूछा। और मैं यहाँ से 3-4 बार अंदर गया, बाहर निकल के आया, तो ये शक वाली बात है। मैं बैग लेके भी यहाँ घूम रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन किसी तरह से गार्ड ने हमसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की। जिस वक्त एनडीटीवी की टीम जिला अस्पताल पहुंची, उस वक्त वहां पुलिस विभाग का सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा था। बावजूद इसके अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही नजर आई। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल की सिक्योरिटी का ऑडिट हो रहा है। एडिशनल एसपी संदीप भूरिया जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे कि क्या खास ऑडिट में है, क्या तैयारियां हैं, क्या कितने लोगों की टीम बनाई गई है, क्या तैयारी की जाए? सर जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा एक कमेटी सिक्योरिटी ऑडिट की डिसाइड करी गई है। उसमें जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को रखा गया है। सिविल सर्जन साहब भी हैं उसमें और सीएमओ साहब भी हैं। तो इसमें है जो बिंदु हैं अलग अलग सिक्योरिटी के, उस परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करा जा रहा है। क्या कमी, कोई चूक है, कोई जिसका आकलन है, और उसके चाहे वो सीसीटीवी हो, आपका जो गार्ड्स की नियुक्ति है, गार्ड्स की उपस्थिति है, क्या कितने समय उनकी ड्यूटी आवर्स हैं, उसके बाद जो सीसीटीवी लगे हैं पर्याप्त संख्या में है कि नहीं, जो सभी जो एंगल्स हैं वो कवर करते हैं कि नहीं, और चाहे दूसरा एक्सेस कंट्रोल हो, उस संबंध में चर्चा चल रही है। और उसका मूल्यांकन कर जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से जो भी सुझाव होंगे वो दिए जा रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में नरसिंहपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने माना कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
ये बिल्डिंग की अगर हम बनावट को देखें या अस्पताल की जिस हिसाब से भीड़ रहती है, ये सिक्योरिटी गार्ड की संख्या जो है अपर्याप्त है अस्पताल की व्यवस्थाओं के हिसाब से, क्योंकि यहाँ 24 घंटे आवक जावक बनी रहती है मरीजों की और मरीजों के साथ वालों की। और कई बार ऐसी घटना भी होती है कि ड्यूटी डॉक्टर के साथ थोड़ा सा बहसबाजी हो जाती है कई बार, और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास भी जो उपलब्ध संसाधन है वह भी उतने पर्याप्त नहीं रहते कि किसी बड़ी घटना को रोक सके। छोटी मोटी गाली गलौच या छोटी मोटी घटनाओं को तो शायद वो संभव रहता है, पर जो बड़ी घटना ऐसी कोई चाकू छुरी या कोई बंदूक लेके आ जाए तो फिर उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो उसको रोक सकें। हमारी टीम जिला अस्पताल के उस स्पॉट पर पहुंची जहां ये घटना हुई थी। ये ऑपरेशन थिएटर है और ये ड्यूटी रूम है, इसके बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ आकर अभिषेक पोस्टी उस छात्रा की हत्या कर देता है, तो समझा सकता है कि ज़रूरत है कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग भी यहाँ गुजर रहे थे, उन्होंने भी इस सारे मामले को देखा, लेकिन ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो ऑडिट हो रही है आज, यदि उस ऑडिट को सही किया जाए, कम से कम मुख्य दरवाजे पर, मुख्य गेट पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस हाल में आ रहा है, किस हाल में जा रहा है, तो कई घटनाओं को बचाया जा सकेगा। सिर्फ एक हत्या का मामला भी नहीं है, बहुत सारे मरीज यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। जहां ये वारदात हुई वहां सामने ड्यूटी रूम है। वहीं पर तैनात डॉक्टर ने कहा कि घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुए हैं, लेकिन वो अपर्याप्त हैं। सुरक्षा की आवश्यकता है, पर अस्पताल है ना, यहाँ पे अस्पताल में पेशेंट तो आते जाते रहते हैं, उनके अटेंडेंट आते जाते रहते ही हैं, है ना, तो अस्पताल के हिसाब से तो भीड़ रहती है। तो अस्पताल के हिसाब से जो भीड़ रहती है, जिला का अस्पताल है, उस लिहाज से यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, और ऐसे सुरक्षा मैन की आवश्यकता है, ऐसे सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है जिनके पास हथियार हों। सिर्फ डंडे के भरोसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो आज सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है उसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए, क्योंकि सारे ज़िले के मरीज़ यहाँ इस भरोसे पे आते हैं कि वे जब अस्पताल पहुँच गए हैं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। नरसिंहपुर से आशीष जैन, NDTV।